गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे परम मित्रों, हम इस संसार में आए हैं ऋण चुकाने के लिए। हमारे ऊपर ऋण है, उस ऋण की वजह से हम यहाँ भेजे गए। हमारे यहाँ इस भारत में तमाम परम संत हुए। जैसे विवेकानंद हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, दयानंद सरस्वती जी हुए, महात्मा बुद्ध हुए, कबीर दास जी हुए। कहाँ तक नाम गिनाएं, संत तो यहाँ भारत में होते ही रहे हैं और हमें शिक्षा देकर अपना काम करके वो चले गए। तो कबीर दास समझाते हैं कि मन और वाणी दोनों को निर्मल करो। दूसरों की बुराई मत करो, बुराई अपनी खोजो। जो दुर्व्यसन हैं, वासना युक्त हैं, उनका त्याग करो। नाना प्रकार से कबीरदास जी हमारे समझा के गए, परम संत हो गए। यहाँ तक कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसा बताते हैं, वैसे ही समझते हैं। लेकिन उनकी शिक्षा पीएचडी तक करने वाला जो है वो शिक्षा ग्रहण करता है, वहां तक शिक्षा उनकी पहुंचती है। तो कबीरदास ने अपनी कमी निकालने के लिए कहा है। कबीरदास जी ने वाणी पर बहुत वाणी के विषय पर बहुत जोर दिया है उन्होंने कि वाणी को सुधारो। कहा है कि जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक वाणी नहीं सुधरेगी। तो मन को निर्मल करो, वासनाओं का त्याग करो, दूसरे की बुराई मत करो। परंतु हम दूसरे की ही बुराई खोजते हैं, केवल इसलिए खंडन करने के लिए। कहते हैं कि अपराधी मंदिर में जाते हैं। अपराधी मंदिर में नहीं जाता, सज्जन व्यक्ति जाता है। अपराधी न मंदिर में जाता है, न वाणी से भगवान का नाम लेता है। बात ऐसी है, किसी के साथ में चलने से या उसका लेख पढ़ने से हमारे अंदर
अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए, लेकिन अच्छाई नहीं, हम बुराई को ग्रहण कर लेते हैं, अच्छाई को निकाल देते हैं। वही खंडन मंडन वाली बात हम याद कर लेते हैं और खंडन करने लगते हैं। देखो, कबीर मत में क्या संत नहीं है? कबीर ने जितने बनाए हैं गुरु बनाए हैं, कबीर ने शिष्य नहीं बनाया। अगर शिष्य बनाया है तो उसको बताओ कि ये शिष्य बनाया कबीरदास ने। कबीरदास ने जितने भी बनाए हैं गुरु बनाए, और हम शिष्य बनाते हैं। अब देखो, अविदास जी हैं, इतनी मधुर वाणी, अरे उनकी वाणी से रस बरसता है। हमारे रणजीत जो हैं, आहा, कितने ढंग से समझाते हैं, कितनी प्रिय वाणी है उनकी। हमारी सुमेधा जी हैं तो कबीरदास में ही, कितनी सरलता से, कितनी मधुर वाणी से वो समझा रहे हैं, और मनुष्य के समझ में भी आता है। और एक साहब ऐसे हैं, जो उनके समान न कोई संत है और न कोई ज्ञानी है। हमारी समझ में तो ये आता है, उनकी अभी कमियां दूर नहीं हुई हैं। वो संत को नहीं समझ सकते हैं, न संत हैं। मैं थोड़ी सी बात में ही बात खत्म करना चाहता हूं कि भंवरा कब तक भनभनाता है? जब तक वो रसपान नहीं करता। जब रसपान करने लगता है तो भनभनाना बंद हो जाता है। सब वाणी का खेल चल रहा है। बताओ कि कोयल क्या किसको दे रही कुछ, और कौवा कांव कांव करता है। तो क्या है? वाणी का ही प्रभाव है। कौवे को गाली दे के मतलब कहते हैं, और कोयल को साथ में ही कुहू कुहू करने लगते हैं। कबीरदास ने कहा, ऐसी वाणी भूलिए मन का पाखोए, और न को शीतल करे आपहु शीतल होए। क्या कबीरदास ने कहा? कहाँ पे मैंने कबीरदास की बात मानी? एक कहानी याद आ गई। एक सियार था, कुत्ते उसके पीछे दौड़ रहे थे। भागता भागता सियार अब सोचा कि अब नहीं बच पाएंगे, तो ये एक टैंक धोबी के घर में रंग का घुला हुआ रखा था। वो उसी में जाकर गिरा और डुबकी लगा गया। कुत्ते तो भागते चले गए। जब उससे वो निकला तो रंगीन हो गया, और सियारों ने देखा कि ये तो भाई और प्रजाति का है। जब सियार उससे नमन करने लगे तो वो भी अकड़ में आ गया कि मैं तो इनका राजा हूं। अब वो जैसा हुक्म करे वैसा ही वो सियार काम करे। एक दिन वो सियार जो इकट्ठे हुए वो हुआ हुआ करके हुआने लगे। तो वो तो उसी प्रजाति का था।
उसके अंदर भी रौनक आ गई। वो भी हुआ 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 करके चिल्लाने लगा। तो अन्य सियारों ने समझ लिया कि अरे ये तो वही सियार है जो हम हैं, वही तो है ये। तो क्या है ये वाणी, इस वाणी के लिए बहुत तौल मोल के बोलना चाहिए। कबीरदास क्या समझा के गए, हम क्या कह रहे हैं। किसी के यहाँ आप भोजन करने के लिए जाएं, आपको आमंत्रित करें, बहुत मीठे मीठे व्यंजन आपके सामने रखे जाएं और थोड़ा सा कटु वचन कह दे तो उस मीठे भोजन में वो मिठास नहीं रहेगी बल्कि कड़वापन आ जाएगा। वाणी का इतना बड़ा खेल चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है, दूसरे को तो हम समझाते हैं लेकिन मैं ही नहीं समझ रहा हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। एक क्रांतिकारी प्रवचन नहीं होते हैं, प्रवचन तो साधारण होते हैं। कर्ण ने भी खंडन किया, तुलसीदास ने भी खंडन किया, विवेकानंद ने भी खंडन किया, जगत गुरु शंकराचार्य ने भी खंडन किया। लेकिन कितनी मीठी वाणी से, कितनी सरल वाणी से। क्यों? उनके अंदर ज्ञान था। आज कबीरदास की पुस्तक बीजक है, बीजक में उठा के देखो, कबीरदास स्पष्ट कहते हैं कि वो परमात्मा गुरु है। हम मनुष्य को गुरु मान लेते हैं और जब हम गुरु बन जाते हैं तो हमारे अंदर अहंकार प्रबल हो जाता है। यहाँ तो हर व्यक्ति के चरित्र का वर्णन हुआ है, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे कबीरदास हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे अवतार फरिश्ता राम हो, चाहे कृष्ण हो, सबके चरित्र का वर्णन हुआ है लेकिन परमात्मा के चरित्र का वर्णन नहीं हुआ है। कबीरदास स्वयं कहते हैं, सात समुद्र की मथि करो, लेखन सब वनराज, सब धरती कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। किस गुरु की बात कर रहे हैं कबीरदास? और तुम क्या सोच रहे हो? तो कटाक्ष तो किसी का किया जा सकता है, किसी की वाणी पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, न कोई कर सकता है। अपने आप स्वयं करो। जब हमारी कमियां निकल जाएंगी, हमारा मन निर्मल हो जाएगा, हमारी वाणी शुद्ध हो जाएगी। वाणी अभी तक शुद्ध नहीं है कि हमारा मन निर्मल नहीं हुआ। जो फलता है वही तो झुकता है और जिसमें फल ही नहीं आता वो सीधा सतर खड़ा रहता है। तो अभी भक्ति का फल नहीं मिला है, न ज्ञान का फल मिला है, इसीलिए कटु वचन आप प्रयोग कर रहे हैं। कटु वचन नहीं प्रयोग करना चाहिए। सत्संग करो, ईश्वर का भजन करो, दीक्षा दो, शिक्षा दो, सब कुछ करो, लेकिन सरल वाणी से, कटु वाणी से नहीं। बस मैं यहीं पर वाणी को विराम देता हूँ। बात तो बहुत कुछ आ रही है लेकिन मुझे उन संतों की याद आ रही है, जैसे अभिलाष जी हैं, रणजीत जी हैं, हमारी सुमेधा जी हैं। ऐसे संतों की हमें वाणी याद आ रही है
और उनकी बात याद आ रही है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं कह पा रहा हूँ। अन्यथा मैं बहुत कुछ कह देता। और ज्ञान की बात रही तो हमसे ज्ञान करना हो तो ज्ञान करो, जिस तरीके से जहाँ पे मिलना चाहो वहाँ पर ज्ञान करो। हमारे अंदर भी ये घमंड आ गया है, तू ज्ञानी यानी नहीं, तू निराज्ञानी है, जो दूसरे की बुराई करता है और अपनी बुराई को झांकता नहीं। ठीक है। जय शिव।